ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां खेतों में हरियाली तो थी, लेकिन लोगों के दिलों में गरीबी की धूल जमी थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, श्यामू। श्यामू के पास बस एक छोटा सा कच्चा घर, 2 गायें और थोड़ी सी जमीन थी। सुबह से शाम तक वो खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल था। हे भगवान, कब तक यूं ही मेहनत करता रहूंगा। बारिश ठीक से हो जाए तो शायद फसल अच्छी निकल आए। श्यामू की पत्नी गोमती और उसका छोटा बेटा चिंटू दोनों उसकी मदद करते। जीवन कठिन था, पर परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन श्यामू खेत की ओर जा रहा था कि अचानक उसे झाड़ियों में कुछ हिलता दिखा। वो पास गया तो देखा एक मोर जमीन पर पड़ा था। उसके पंखों से खून निकल रहा था, शायद किसी शिकारी के तीर से घायल हो गया था। अरे, ये तो मोर है। इतना सुंदर, पर बेचारा दर्द से तड़प रहा है। श्यामू ने बिना सोचे उस मोर को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे घर ले आया और गोमती से कहा, गोमती, जरा कुछ पट्टी ले आ। ये मोर घायल है, इसे बचाना होगा। गोमती ने जल्दी से पुराने कपड़े की पट्टी बनाई और दोनों ने मिलकर मोर के पंख पर दवा लगाई। चिंटू मोर को देखकर खुश हो गया। पिताजी, ये तो बहुत सुंदर है। ये अब हमारे घर में रहेगा ना? नहीं बेटा, जैसे ही ये ठीक हो जाएगा हम इसे आजाद कर देंगे। ये तो भगवान का पक्षी है, खुले आसमान में ही अच्छा लगता है। दिन बीतते गए। श्यामू हर रोज मोर को खाना देता, पानी पिलाता। धीरे धीरे मोर ठीक होने लगा। श्यामू के घर की गरीबी में भी जैसे खुशियों की हवा चलने लगी थी। मोर के आने से चिंटू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। एक दिन जब मोर ठीक हो गया तो श्यामू ने उसे खेत के पास छोड़ने का फैसला किया। समय आ गया था उस दोस्त को विदा करने का, जिसने श्यामू के गरीब घर को खुशियों से भर दिया था। श्यामू का मन भी उदास था, पर वो जानता था कि एक पक्षी का सच्चा घर खुला आसमान ही होता है। जा मेरे दोस्त, तेरी जगह आसमान में है, तू आजाद है। पर याद रखना, जब भी तुझे हमारी जरूरत हो हम यहीं मिलेंगे। बाबा, वो चला गया, क्या वो वापस नहीं आएगा? चुप हो जा मेरे बच्चे, अब जंगल ही उसका घर है। गांव में एक और किरदार था, जमींदार मानसिंह। धनवान पर दिल का बेहद गरीब। उसकी आंखें हमेशा दूसरों की चीजों पर टिकी रहती थीं, और इस बार उसकी नजर टिक गई थी उसी उड़ते हुए मोर पर। मुनीम, आज मैंने वो मोर देखा। क्या शानदार पंख हैं। कहते हैं ऐसा मोर जिसने इंसानी हाथ से जीवन पाया हो, वो अपने साथ किस्मत लाता है। बिल्कुल सही कहा मालिक, आपकी तो नजर पारस पत्थर की तरह है। वो मोर तो आपके महल में होना चाहिए, श्यामू जैसे फटेहाल के पास नहीं। अगले दिन श्यामू और गोमती अपना काम कर रहे थे। अचानक घर के आंगन में पंखों की फड़फड़ाहट होती है। चिंटू खुशी से चिल्लाता है, बाबा, माँ, देखो हमारा मोर वो वापस आ गया। तू वापस आ गया मेरे दोस्त। तभी बाहर से आवाज आती है। रतिराम ओ श्यामू। मुनीम आ खड़ा होता है। अरे ओ श्यामू, जमींदार साहब ने तुम्हें एक मौका दिया है। ये 500 रुपये पकड़ो और इस मोर को जमींदार साहब को बेच दे। क्या? मुनीम जी, ये कोई भेड़ बकरी नहीं है, ये मोर है, और ये बिकाऊ नहीं है। हमने इसे अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया है। श्यामू, तू पागल है क्या? 500 रुपए तेरी 2 महीने की कमाई है। सोच ले, मानसिंह जी को मना करना भारी पड़ सकता है। भारी पड़े या हल्का, मैंने कह दिया ना, ये मोर नहीं बिकेगा। अब आप यहां से जाइए। रतिराम गुस्से से पैर पटकता है और बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। उसी रात रतिराम मानसिंह को सारी बात बताता है। मानसिंह आग बबूला हो जाता है। क्या? उस गरीब की ये हिम्मत! उसने मुझे मना किया। अब देख मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह चिंटू उठकर सबसे पहले मोर को देखने जाता है।
चिंटू चिल्लाता है। बाबा, माँ, देखो हमारे मोर को कोई ले गया है। श्यामू और गोमती हड़बड़ाकर उठते हैं। श्यामू दीवार पर टूटी रस्सी और मिट्टी में पैरों के निशान देखकर समझ जाता है कि चोरी हुई है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख है। जरूर ये उस मानसिंह जमींदार का काम है। कल ही मुनीम आया था। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। रामू गुस्से में हरि सिंह की हवेली की ओर भागता है। उधर जमींदार मानसिंह ने मोर को सोने के पिंजरे में रखा, लेकिन मानसिंह के घर में खुशहाली नहीं बल्कि एक अजीब सी अशांति ने जन्म ले लिया था। अरे ओ मोर, अब खाता क्यों नहीं? तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि तू अब एक महल में है। तूने तो मेरी किस्मत चमका देनी चाहिए। तभी मुनीम दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मालिक, गजब हो गया। आपका सबसे कीमती लाल रंग का घोड़ा अचानक बीमार पड़ गया है। वैद्य कह रहा है बचने की उम्मीद कम है। क्या बकवास कर रहा है? अब उसे क्या हो गया? जा जल्दी से वैद्य को बुलाकर ला। मानसिंह घोड़े की ओर जाता है। ठीक उसी समय श्यामू हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाता है, मानसिंह! अरे ओ मानसिंह, बाहर निकल। तूने मेरे घर से मोर चुराया है। ये पाप है। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुप कर श्यामू। कौन सा मोर? जा यहाँ से, वरना तुझे जेल भिजवा दूंगा। याद रखना मानसिंह, तूने ईश्वर के आशीर्वाद को चुराया है। जिस मोर ने मेरे गरीब घर को खुशियों से भरा था, वो तेरे लालची महल को बर्बाद कर देगा। मोर का शाप तुझे नहीं छोड़ेगा। श्यामू निराश होकर लौट जाता है। मानसिंह रामू की बात को अनसुना कर देता है। अगले कुछ दिन बाद मानसिंह की हवेली की दशा अब सचमुच बिगड़ चुकी है। श्यामू के जाने के बाद मानसिंह के घर में जैसे शनि का वास हो गया। घोड़े की मौत के अगले दिन जमींदार के इकलौते बेटे को जहरीले सांप ने काट लिया। वो महीनों के लिए बिस्तर पर पड़ गया। जमींदारी का काम देखने वाला मुनीम रतिराम हिसाब किताब में गड़बड़ी करके लाखों रुपए लेकर भाग गया। इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन जब इंसान का अहंकार टूटता है तभी उसे सच्चाई का आईना दिखता है। मानसिंह अब सिर्फ एक लालची जमींदार नहीं बल्कि एक टूटा हुआ आदमी था। मैंने एक बेजुबान जीव को उसके सच्चे मालिक से छीन लिया, और देखो, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी दौलत, मेरा सुख, मेरा बेटा। श्यामू सही कह रहा था, ये मोर का शाप है। वो तुरंत उठता है और बाहर पिंजरे में सो रहे मोर के पास जाता है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने लालच किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें कल तुम्हारे मालिक के पास वापस छोड़ आऊंगा। मुझे माफ कर दो। अगली सुबह श्यामू उदास मन से खेत में हल चला रहा होता है। तभी मानसिंह आता है, जिसने एक फटी पुरानी धोती पहनी हुई है। उसके पीछे पीछे मोर खुशी से श्यामू की ओर भागता है। श्यामू, मुझे माफ कर दो। मैं पापी हूँ। मैंने लालच में आकर तुम्हारा मोर चुराया था। मैंने तुम्हें और इस बेजुबान को तकलीफ दी। मोर को चुराने के बाद से मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा बेटा, मेरी फसलें, मेरी दौलत सब चली गई। ये उस पक्षी का नहीं बल्कि मेरे पाप का फल है। उठो मानसिंह, मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस यही बहुत है। श्यामू की आंखों में दया आ जाती है। उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन को टूटते हुए देखा, और इस तरह एक घायल मोर ने श्यामू के गरीब घर को खुशियों से भरा और एक लालची जमींदार को उसकी दौलत से वंचित कर उसे इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। लालच हमेशा बर्बादी लाता है, जबकि दया और ईमानदारी हमेशा आशीर्वाद देती है।